Hello students, today's topic is past indefinite tense. To make past indefinite tense, we use second form of verb. For example, she went to Mumbai last month. We got up late yesterday. Riddhi won a prize last week. We see that we have used second form of verb in these three sentences. पास्ट टेंस बनाते टाइम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाते टाइम इनकी वाक्यों में हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करना होता है, या फिर अगर आप हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की स्ट्रक्चर करते हैं तो वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। वाज का प्रयोग सिंगुलर के साथ और वर्ब का प्रयोग जो है प्लूरल के साथ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, शी वाज इन मुंबई लास्ट मंथ, आई वाज वेरी हैप्पी येस्टरडे, दे वर प्रेजेंट इन द क्लास, स्टूडेंट्स वर हैप्पी एट पिकनिक। सो स्टूडेंट्स, यू हैव नोटिस्ड दैट हमने सिंगुलर के साथ वाज लगाया है, प्लूरल के साथ वर्ब का प्रयोग किया है, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का हमने हमेशा प्रयोग करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। नेगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम हमें सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट का प्रयोग करना है, और डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है, क्योंकि डिड का प्रयोग हमने पहले कर लिया है, इसलिए हमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग वहाँ पर नहीं करना है। वहाँ पर हमें सेकंड फॉर्म की बजाय फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट की स्ट्रक्चर इस तरह से सेंटेंस की स्ट्रक्चर की जाएगी। सिद्धि डिड नॉट अटेंड द क्लास लास्ट वीक, शी डिडंट टेक हर एग्ज़ाम लास्ट मंथ, वी डिडंट गेट अप अर्ली येस्टरडे। यहाँ पे आप नोट कीजिए, सिद्धि डिड नॉट अटेंड, तो हमने डिड नॉट के साथ अटेंड का प्रयोग किया है। दूसरे सेंटेंस में देखिए, शी डिडंट टेक हर एग्ज़ाम, डिडंट के साथ टेक का प्रयोग किया है। और थर्ड सेंटेंस में, वी डिडंट गेट अप अर्ली येस्टरडे, डिडंट गेट अप, यहाँ भी हमने फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ज़्यादातर गलतियाँ यहाँ पर की जाती हैं। हम लोग से डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करने में भूल कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब के साथ, ही वॉज नॉट येस्टरडे, दे वर नॉट एट होम येस्टरडे लास्ट वीक, दे वर सिक। नाउ क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम डिड सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल, डिड शी गो शॉपिंग लास्ट मंथ, डिड यू गेट अप लेट येस्टरडे। और हेल्पिंग वर्ब के साथ वाज वर्ब को आप आउटसाइड रख के, वाज और वर्ब को, वर यू हैप्पी येस्टरडे, वर दे सिक लास्ट वीक। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ होता है, किस चीज़ को, किस सेंटेंस को, किस तरह की एक्शंस को दर्शाने के लिए हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। पहला, फर्स्ट क्या है कि द सिंपल पास्ट इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। इट ऑफन ऑकर्स विद एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ पास्ट टाइम। ये पास्ट टाइम में कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है उसके लिए यूज़ किया जाता है, और इसके साथ एडवर्ब्स, पास्ट टाइम की एडवर्ब्स लगी होती हैं। जैसे शी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर यहाँ पे एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम है। दूसरा है समटाइम्स, दिस टेंस इज यूज्ड विदाउट एन एडवर्ब ऑफ टाइम। इन सच केसेस द टाइम में बी आइदर इम्प्लाइड और इंडिकेटेड बाय द कंटेक्स्ट। कई जगह पर एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं लगी होती, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि वो उसमें है, जैसे कि आई लर्नड इंग्लिश इन लंदन। तीसरा है द सिंपल पास्ट इज आल्सो यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट्स। हाँ, सिंपल पास्ट टेंस की जो का प्रयोग है हम लोग पास्ट की किसी आदत के लिए भी करते हैं। जैसे ही स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे, वो बहुत घंटों तक, बहुत समय तक पढ़ता था। पास्ट टेंस की पहचान करने के लिए आप देखेंगे कुछ सिग्नल वर्ड्स होते हैं। उन सिग्नल वर्ड्स को देखकर भी हम पहचान सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट टेंस का वाक्य है, ये सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल, सिग्नल वर्ड्स येस्टरडे भी हो सकता है, येस्टरडे, या लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट क्रिसमस, और एनी टाइम which has been in past, in May 2020, ago, etc. I think the most important thing in tenses is how to form the past and the participle form of a verb. Some verbs are given below for discussion. मेरे विचार में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात
टेंसेस में ये है कि हम फॉर्म कैसे चेंज करें, किसी वर्ब की फॉर्म, किसी वर्ब की फॉर्म को पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनाएं, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे उसको बनाएं, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो कुछ वर्ब्स जो है यहाँ पर आपकी डिस्कशन के लिए दी जा रही हैं ताकि आप इनको डिस्कस करें। और रेगुलर वर्ब्स, मोस्ट वर्ब्स आर रेगुलर वर्ब्स, ज़्यादातर वर्ब्स जो होती हैं रेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं, जिनको वीक वर्ब्स भी कहते हैं। रेगुलर वर्ब्स आर दोज हुज past tense or second form or and past participle और third form are formed by adding d, ed और t। जिन फॉर्म्स के पीछे d या ed या t लगाने से उनकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है, उनको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं या हम उनको वीक वर्ब्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, से, सेड, सेड, कॉल, कॉल्ड, called, help, helped, helped, like, liked, liked, walk, walked, walked, want, wanted, wanted, laugh, laughed, laughed, look, looked, looked, open, opened, opened। These are some verbs which are called regular verbs, जिनमें हम d, ed या t लगाकर इसकी फॉर्म चेंज करते हैं। दूसरी टाइप इरेगुलर वर्ब्स की है। इरेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जिनका कोई स्पेशल फार्मूला नहीं होता, जिनको चेंज करने के लिए हमें कोई विशेष फार्मूला फॉलो नहीं करना होता है। इसके लिए हम सिर्फ अपने एक्सपीरियंस या अनुभव के आधार पर ही इनके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब्स बना सकते हैं, फॉर्म्स बना सकते हैं। देयर इज़ नो फार्मूला टू प्रोडक्ट हाउ एन इरेगुलर वर्ब और स्ट्रॉन्ग वर्ब, इरेगुलर वर्ब्स को स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी कहते हैं, विल फॉर्म its past tense or past participle forms. There are over 250 irregular verbs. Although they do not follow a formula, there are some fairly common irregular verbs. इनका कोई विशेष फार्मूला नहीं होता चेंज करने का, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कशन के लिए कुछ वर्ब्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बी का सेकंड फॉर्म बनेगी वाज, वर और बीन, थर्ड फॉर्म है बीन। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, बाय, बॉट, बॉट, catch, caught, caught, run, ran, run, sing, sang, sung, come, came, come, put, put, put। Every verb has its own system of formation of second or third form. So students, today we have discussed past indefinite tense and I hope that you have enjoyed it very much. Thank you very much.